महिलाएं आज वो आदिवासी घर की महिलाएं आज सुबह सुबह उठ करके दोतवन और पत्ता बेच रही है। उस समय बेच रही है, ठंड के मौसम में बेच रही है जब सुबह भी नहीं होता है, सूरज की किरण निकलती भी नहीं है। उसी समय हमारे आदिवासी घर की महिलाएं जंगलों में जा करके अपनी जान हथेली पे रख करके सांप बिच्छू जंगली जानवर से अपनी जिंदगी को बचा करके दोतवन और पत्ता तोड़ती है और जा करके शहर में बेचती है और वो फिर पशुओं को चारा बन जाता है। इतना दयनीय स्थिति है। 25 साल गुरु जी का यही सपना था। रिजर्वेशन तो आदिवासियों को मिला है, लेकिन आदिवासियों में रिजर्वेशन का लाभ वही ले पा रहा है जो रिजर्वेशन के लाभ लेने के काबिल बना है। रिजर्वेशन का लाभ लेने का काबिल जो बना है उसी को रिजर्वेशन मिल रहा है। लेकिन आदिवासी समाज आज इतना पिछड़ा हुआ है, आज भी इतना पिछड़ा हुआ है कि उसमें बाकी सारे आदिवासी लोग आदिवासी के नाम पर जो रिजर्वेशन दिया जा रहा वो रिजर्वेशन लेने के काबिल भी नहीं बन पा रहे हैं। और इसकी जिम्मेदार वो सरकार है, वो व्यवस्था है जिन्होंने 25 साल पहले झारखंड राज्य का निर्माण किया था। आज भी व्यवस्था कायम है। तीसरा सेक्टर जो है वो युवा है। युवाओं का जो जवानी है पिछले 25 साल से लूटा जा रहा है। जिंदगी जवानी आमतौर पर आप सुने होंगे कि किसी का रेप हो गया, किसी का बलात्कार हो गया तो लूट लिया गया उसका अस्मिता। लेकिन झारखंड के युवाओं का, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, रोजगार के तलाश में, स्किल के तलाश में, हुनर की तलाश में पिछले 25 सालों से झारखंड राज्य की सरकारों द्वारा लूटा जा रहा है। उनको सुनहरे ख्वाब दिखाए जाते हैं कि आप मैट्रिक पास कीजिए, इंटर पास कीजिए, ग्रेजुएट बनिए, आपको व्यवसाय मिलेगा, व्यवसाय के नाम पर लोन मिलेगा, आपको नौकरी मिलेगा, सरकारी मिलेगा नौकरी, प्राइवेट नौकरी मिलेगा। लेकिन सबका स्थिति बद से बदतर स्थिति में चला गया। सबका स्थिति, सारे सेक्टर का स्थिति आज खराब है। प्राइवेट में कोई नौकरी करना नहीं चाहता क्योंकि वहाँ कोई पेंशन की व्यवस्था नहीं है, ना ही वहाँ पर पीएफ कटता है, ना ही वहाँ कोई इंश्योरेंस है, ना कोई इंश्योरेंस का ठिकाना है, ना कोई पेंशन का भरोसा है, जिसकी वजह से लोग प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना चाहते। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में शोषण बहुत होता है, लोगों का दुरुपयोग बहुत होता है, वहाँ पर रट के खटाया जाता है, 8 से 10 घंटा से ज़्यादा खटाया जाता है, सैलरी सही से मिलता नहीं, कम सैलरी में काम करते हैं लोग, जान का रिस्क रहता है, परिवार से दूर रहता है और इतनी आमदनी में घर और परिवार चलाना मुश्किल हो गया है आज के डेट में। खास करके जब गब्बर सिंह जैसे टैक्स को पूरे राज्य में, पूरे भारत में लागू कर दिया गया, यानी जीएसटी। फिर बात करते हैं इन्हीं युवाओं का जो सरकारी नौकरी के तहत फॉर्म भरते हैं। उनसे मोटी रकम वसूला जाता है फॉर्म भरने के समय, लालच दिया जाता है चुनाव से पहले कि फॉर्म आया, फॉर्म आया।